Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. All right, well मैं अपना excitement अभी रोक नहीं पा रही हूँ. I'm extremely excited to announce that मेरा first manifestation workbook आज मैं यहाँ launch कर रही हूँ आप सभी लोगों के साथ. बहुत टाइम से आप लोगों को वेट था कि मैं कुछ ऐसा कुछ लेकर आऊँ जहाँ पर आप सभी लोगों को घर बैठे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले. ऐसी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो आज की जो वर्कबुक है उसका नाम है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन वर्कबुक. तो जो भी लोग यहाँ पर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो ये वर्कबुक जो है वो परचेज कर सकते हैं. इसके अंदर आपको कंटेंट क्या क्या मिलेगा मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ. सबसे पहले तो ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बताया गया है कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या है लॉ ऑफ अजम्पशन का, रोल क्या है मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अजम्पशन का, साथ ही साथ इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होता क्या है और अजम्पशन के तौर पे अगर आप क्रिएशन करना चाहते हैं तो अजम्पशन का रोल क्या होता है पूरे के पूरे क्रिएशन प्रोसेस में. इट हैज़ मल्टीपल चैप्टर्स इन इट. नंबर 1 चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. तो जितनी भी हम टाइम से रिलेटेड परेशानियों को झेलते हैं मैनिफेस्टेशन के दौरान, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे ये मैन मेड कॉन्सेप्ट है. अगर आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो आपको इमेजिनेशन में रह के बियॉन्ड टाइम कैसे जीना चाहिए और साथ ही साथ एक जो क्रिएशन का फ्लो होता है उसमें आपको किस तरह से जीना चाहिए उसके बारे में बताया गया है. चैप्टर नंबर 2 है पावर ऑफ डिसीजन. यहाँ पर सारी वो चीज़ें जो एक डिसीजन से आपके मैनिफेस्टेशन में बदलाव लेकर आती हैं, आपकी रियलिटी क्रिएशन में बदलाव लेके आती हैं, उसके बारे में बताया गया है. स्टेट ऑफ विश फुलफिल में रहना कैसे है, सस्टेन कैसे करना है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम सभी लोगों के लिए. तो इससे रिलेटेड मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है. प्लस इसके साथ साथ आपको एक एक्सरसाइज भी दी है जो आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी विश फुलफिलमेंट स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गर रह सकें. अगला चैप्टर है रोल ऑफ अजम्पशन का. यहाँ पर इसको पूरा डिटेल में समझाया गया है कि कैसे आप अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट को अगर आज अज्यूम कर लेते हैं, आज एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो कैसे आपके मैनिफेस्टेशन में बदलाव लेकर आता है. साथ ही साथ आपका जो स्टेट है ना, करंट स्टेट, जहाँ पर आप अभी राइट नाउ यू आर इन द वांटिंग स्टेज, वहाँ से आप निकल कर आप जब नोइंग स्टेट पे पहुँचते हैं तो वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है और उसके लिए बाकायदा एक एक्सरसाइज भी गिवन है. ये यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगी लैक स्टेट ऑफ माइंडसेट से अबंडेंस के स्टेट ऑफ माइंडसेट में जाने के लिए. अगले चैप्टर में इमेजिनेशन के रोल को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है. कैसे इमेजिनेशन ही हमारी ट्रू रियलिटी है इसके बारे में बताया है. 3D का वर्ल्ड कैसे उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन मात्र है, कैसे उसका सिर्फ मिरर रिफ्लेक्ट करता है 3D वर्ल्ड 4D रियलिटी का, उसके बारे में बताया. और साथ ही साथ अगेन एक एक्सरसाइज दी है ताकि आप लिविंग फ्रॉम द एंड से चीज़ों को देख सकें. अगले चैप्टर में डाउट और इम्पेशंस को मैंने कवर किया है. बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डाउट बहुत सारे आ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं. इससे कैसे डील किया जाए, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होते क्या हैं, कौन सी टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आप हमेशा स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट मोड में रहें. और उसके लिए जो टेक्निक है उसका नाम है इट इज़ डन टेक्निक, वो मैंने यहाँ कवर की है. उसके साथ साथ जो नॉन इंटरफेरेंस की इंपॉर्टेंस है, यानी जब भी आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं, उतरते हैं, तो उस दौरान हमें चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, इसके बारे में बताया गया है. कैसे आप पूरे के पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट कर सकते हैं, अपना फेथ बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है. अगेन इससे रिलेटेड हर चैप्टर में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी कि आप लेट गो कैसे कर सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को अलाउ कैसे कर सकते हैं अपनी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में. इसको इंक्लूड किया है. देन येस, यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, यू आर द ऑपरेंट पावर ऑफ योर रियलिटी. कैसे इस पावर को आप क्लेम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे वापस से ऑर्डर स्टेट में लेकर आ सकते हैं, और इसके लिए भी एक्सरसाइज गिवन है इस चैप्टर में. अगला चैप्टर जो है अगेन इमेजिनेशन इज द ओनली रियलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर आपके रोल ऑफ इमेजिनेशन को बार बार डिटेल में बताया गया है कि क्रिएशन में इमेजिनेशन कितना रोल प्ले करती है. उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है कि आप क्रिएटिव फोर्स होके कैसे इमेजिनेशन को अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नई रियलिटी को क्रिएट करने के लिए. अगले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक को कवर किया है कि स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट वाली जो स्टेज होती है उसमें अपने आप को कैसे हम सस्टेन कर सकें, अपने डिज़ायर को, अपनी
माइंडसेट के साथ कैसे अलाइन कर सकें, 3D में जो हमें हर्डल्स मिल रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं, उनको ओवरकम कैसे करें, इसके साथ रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज है वो यहाँ पर गिवन है, और आप अपनी पावर को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं। अलॉन्ग विद इट जो अगले चैप्टर्स कुछ खास हैं वो यहाँ पर ये हैं कि लॉ कैसे आपके लिए काम करता है जब आप उसको कॉन्शियस यूज़ में लगाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जा सकता है, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है कि लॉ को डेलिबरेटली आप कैसे अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ पर ये बार बार बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप इसको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं तो कैसे आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपको चीज़ें बहुत ईजीली और एफर्टलेस तरीके से आपको दिखाई देने लग जाती हैं। लास्ट में आपको एज अ क्रिएटर अपने आप को ट्रस्ट करना चाहिए। अगर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन आपको करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, और बियॉन्ड टाइम एंड लिमिटेशन के आपको चीज़ों को देखना चाहिए, यानी 3D के परे आपको चीज़ों को देखना है। वो किस तरह से आप करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड लास्ट में मैंने मैनिफेस्टेशन एज अ लाइफस्टाइल, ये टॉपिक मैं नहीं छोड़ सकती थी, मैंने इसको भी कवर किया है। तो ओवरऑल ये वर्कबुक जो है वो 54 पेजेस की वर्कबुक है, जिसके अंदर प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस, प्लेंटी ऑफ कंटेंट आपको मिल जाता है, जो कि हर तरह से आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करेगा। प्लस ऑन डेली बेसिस आप इन एक्सरसाइजेस को करके अपनी डिज़ायर, जो भी डिज़ायर हो, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा जो बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर इज़ गिवन ओवर हियर 7011918147। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये सर्विस पाने के लिए ही करेंगे। देयर वुड नॉट बी एनी अदर क्वेश्चन आंसर्स ओवर हियर जो कि मैं एंटरटेन कर पाऊंगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ अ बिजनेस व्हाट्सएप नंबर। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द वर्कबुक, प्लीज़ आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज एंड आई एम देयर टू गिव यू द गाइडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द स्टफ। और जो वर्कबुक है ये डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आपको अपना ईमेल आईडी मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना पड़ेगा जहाँ पर मैं ये वर्कबुक को आपको सेंड कर सकूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। इसको आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल के अपने घर में इसको एक फिजिकल फॉर्म दे सकते हैं, नहीं तो आप डिजिटल प्रोडक्ट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। सो येस, दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ विच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। आई होप यू हैव एंजॉयड द इंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वर्कबुक, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे ज़रूर मैसेज ड्रॉप करिएगा इसके रिगार्ड में। तो आज मैं आपके लिए यही लेकर आई हूँ। आने वाले दिनों में वर्कबुक्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, डिफरेंट टॉपिक्स मैं वर्कबुक्स के कवर करती जा रही हूँ। तो ये जो पूरा मंथ है इसमें बहुत सारी मल्टीपल वर्कबुक्स आपके सामने आएंगी ही आएंगी। तो ये फर्स्ट वर्कबुक है जो मैं यहाँ पर लॉन्च कर रही हूँ। नाउ साथ ही साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट, बिगेस्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पर मैं कोई आपको डिटेल में चीज़ें नहीं समझाऊंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। उसका एक टाइम लिमिट है फॉर 30 मिनट्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ये इंटायर कोचिंग व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू होगी, देयर वुड नॉट बी एनी व्हाट्सएप कॉल। सो अगर आप इस सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे अगेन इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एंड गिव यू द प्राइसिंग ऑफ द सेम। अकॉर्डिंगली यू कैन एक्ट ऑन इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you have enjoyed today's video. I hope you are really excited for this workbook as well as for the new coaching service. अगर आप interested हैं तो मुझे contact करके बताइएगा, and I'm there to give you all kinds of guidance. Thank you so much for all your support and all your love. Looking forward to serve you more. मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी in the next video. तब तक अपना ख्याल रखिए and happy manifesting.